Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 4, tribal society and the challenge of colonialism. So let's start the remaining paragraph. The British believed that these settled tribal groups were much more civilized than the mobile groups. The British considered them to be much more safer and stable than the shifting cultivators, the pastoralists or the hunter food gatherers. यानी कि जो ब्रिटिश जो है भरोसा रखते थे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो अंग्रेज़ों को ये विश्वास था कि जो जनजातीय ग्रुप हैं वो यहाँ पर सेटल हैं और उनकी जो सभ्यता है तो वो एक दूसरे के साथ जो रहते हैं तो वो अच्छे से यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। ब्रिटिश भी ये मानते थे कि वो यहाँ ज़्यादा एक स्थान पर सेटल होकर काफ़ी सेफ रहेंगे, एक स्थान पर रहेंगे। तो क्योंकि शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे जो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, तो इसमें क्या है कि वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती थी, उनमें एक जगह में रह नहीं पाते थे और विस्तार नहीं कर पाते थे अपने आप का। तो इसीलिए वो जितने भी देहाती जो लोग थे या हंटर फूड गैदरर थे जो एक स्थान मतलब जगह जगह जाकर अपना शिकार ढूंढते थे, शिकार करते थे, तो वो अब एक स्थान पर रहकर अपने आप को विस्तृत कर पाएंगे, अपना विकास कर पाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल, यानी कि जो ब्रिटिश नियमों का जो जनजातीय लोगों पर जो प्रभाव था उसके बारे में यहाँ बताया है। The motive of the British was to exploit the forest commercially, so they passed the Forest Act, dividing the forest into 3 categories: reserved forest, protected forest and village forest. तो यहाँ पर एक मात्र लक्ष्य था ब्रिटिश का कि वो उनका शोषण करते थे, कमर्शियली वाणिज्य रूप से जो व्यापार वगैरह करते थे वहाँ पर। तो इसीलिए उन्होंने एक फॉरेस्ट एक्ट पास किया जिसे उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया, 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया था। एक तो आरक्षण, जंगल का आरक्षण, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी जंगल की सुरक्षा, और विलेज फॉरेस्ट यानी कि जो गांव के जो जंगल होते थे वो, इन 3 कैटेगरीज में उसे बांटा है। The British put the best forests in the category of reserved forest. Villagers could not take anything from these forests even for their personal consumption. अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो सबसे अच्छी कैटेगरी थी जंगल की, वो उन्होंने आरक्षण कर ली जंगल की और ले ली, और विलेजर्स जो गांव वाले थे वो कुछ भी नहीं लेते थे इन जंगलों से, यहाँ तक कि वो अपने पर्सनल काम के लिए भी जो है फॉरेस्ट से कुछ नहीं लेते थे। द ट्राइबल वांटेड द फॉरेस्ट टू मीट देयर वेरियस नीड्स। दे वांटेड टू द नेचुरली रीच फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। द ब्रिटिश हाउएवर ओनली वांटेड ट्रीज लाइक teak and sal, which would provide strong wood to build ship and rail tracks. So they started cutting down all the other plants and trees. तो यहाँ पर जो जनजाति थी वो चाहती थी कि जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी उनकी जो इतनी भी अलग अलग ज़रूरतें हैं वो उनसे मिलें, और वो चाहते थे कि जो प्राकृतिक जो जंगलों में चीज़ें हैं जिनसे जो बहुत अच्छी हैं, जिनका मिक्सचर जैसे कि प्लांट और ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो ब्रिटिश हैं वो चाहते थे जो पेड़ है जैसे कि टीक और साल है जो कि हमें स्ट्रॉन्ग लकड़ी देते हैं जिससे हम जहाज़ और रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उसको काटना शुरू कर दिया, है ना, और जो भी अदर प्लांट्स थे या और पेड़ थे उनको भी। द ब्रिटिश वांटेड द फॉरेस्ट टू सर्व देयर कमर्शियल पर्पज अलोंग। तो वो अपने ब्रिटिश जो है वो चाहते थे कि जंगल को वो अपने जो है पर्सनल पर्पस के लिए यानी कारण के लिए यूज़ करें, और केवल वो ही उसे यूज़ करना चाहते थे। नेक्स्ट है, ड्यू टू द फॉरेस्ट एक्ट लाइफ ऑफ द ट्राइब्स वाज severely affected. They needed the forest to graze their cattle, to collect fruits and roots, to hunt and fish from the forest rivers and ponds. But Forest Act made all these forest-based activity illegal. Now if the tribal were found cutting wood in the forest,
They were caught by the forest guard who would harass them by demanding bribes and free food for them. तो ये जंगल में जो भी एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट लगाया गया था, इसके कारण से जो जनजीवन, जो जनजाति के लोग थे, उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। अब वो जब जंगल में जाते थे मवेशियों को चराने के लिए तो वो नहीं जा पाते थे, या फिर कोई भी फल या जो भी जड़ी बूटियाँ लेने जाते थे वो भी नहीं जा पाते थे, या फिर किसी भी शिकार वगैरह के लिए जाना होता था या मछली पकड़, तो वो नहीं जा पाते थे तालाबों में, नदियों में, तो उनको जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन जंगल के एक्ट जो हैं वो बेस थे, मतलब कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करना है उस चीज़ पर बेस थे। लेकिन अब जो है जनजाति जो है, जब पाया गया कि वो जंगल की लकड़ियों को काटते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता था जंगल गार्ड के द्वारा, और फिर उनको हरास किया जाता था, उनसे डिमांड की जाती थी, कि परेशान किया जाता था कि वो खाने फ्री उनको खाना ला कर दें। नेक्स्ट है द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन बिकॉज दे रिगार्डेड द प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने बैन कर दिया जो स्थानांतरण खेती थी उसको, क्योंकि उन्होंने माना कि इस तरह की जो अभ्यास किया जाता है वो जंगलों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ड्यू टू द बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन मैनी ट्राइबल्स कम्युनिटीज वर डिस्प्लेस फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब इसे बैन कर दिया गया स्थानांतरण खेती को, जो कई जनजातीय समुदाय थे वो फिर क्या है कि दूसरे जगह पर जंगलों के लिए चले गए। नेक्स्ट है फॉरेस्ट लॉज बैंड हंटिंग बाय द ट्राइब्स, दोज हु वर कॉट हंटिंग वर पनिश्ड, बट वाइल द ब्रिटिश डिप्राइव्ड द ट्राइब्स of their traditional hunting rights, they themselves hunting tigers and other big animals as a sport and entertainment. अब जंगल के कानून को शिकार के लिए बैन कर दिया गया था कि वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं करेगा, शिकार को बैन कर दिया गया था जनजातियों के द्वारा। लेकिन जो कोई भी जब शिकार करता पकड़ा जाता था उसको पनिश किया जाता था। अब जो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, जो ब्रिटिश ने देखा वहाँ की परंपराएं हैं कि ये जो हंटिंग राइट्स है उनको दिया गया है, देमसेल्फ हंटिंग टाइगर्स की, वो टाइगर्स हो गए या बिग एनिमल्स हो गए, अपने मनोरंजन के लिए यदि उनको मारते हैं तो ये गलत था। तो जो ब्रिटिश है उन्होंने देखा कि भाई जनजातियों को तो अधिकार दिया गया है कि इस तरीके से जब वो अपने मनोरंजन के लिए करते हैं और बाकी लोगों के लिए वो बैन किया गया, तो ये उन्होंने गलत माना। As the tribals lost their traditional rights over the forest, many of them were forced to work in mines and plantation. Santhal or Orans from Jharkhand and Gonds from Chhattisgarh were forced to work in tea plantation of Assam. They were given very low wages and were made of work under harsh working conditions. They were treated as bonded laborers and could not return to their own villages. यानी कि जो जनजाति थी उनका जो ये अधिकार था, पारंपरिक राइट्स थे, वो कैंसिल कर दिए गए, बैन कर दिए गए। काफ़ी उनको दबाव डाला गया इस तरीके से, जो खाने होती थी और जो वृक्षारोपण होता था कि वो वहाँ पर काम करें। तो जो सेंथल और ओरेगन जो जातियाँ थी झारखंड में, गॉन्ड्स जो छत्तीसगढ़ में थे, तो उन पर दबाव डाला गया कि वो चाय के बागानों में काम करें जो असम के थे। लेकिन उनको क्या कम मजदूरी दी जाती थी और काम के तहत में उनके साथ में काफ़ी कठोर व्यवहार भी किया जाता था और उनको लेबर बंधुआ मजदूर जो होते थे ना उनकी तरह ट्रीट किया जाता था, और फिर उन्हें अपने गांवों में वापस भी नहीं लौटने दिया जाता था। The pastoral nomads could no longer enter most of the forest for grazing of their animals. Even if they wanted to enter, they needed a permit which specified the timing of their entry and departure. If they overstayed, they were fined. यानी कि जो मतलब कि जो बोलते हैं ना, जो देहाती खानाबदोश होते थे वो लंबे समय तक उनको एंटर नहीं करने दिया जाता था जंगलों में अपने जानवरों को
चराने के लिए। तो वो चाहते थे, जब अगर वो चाहते हैं कि वो उनको ज़रूरत है कि भाई जंगलों में जाएं, तो उनको क्या परमिट लेना पड़ता था और उस पर टाइम मेंशन होता था कि वो कब एंट्री हुई है, कब वो जा रहे हैं, इस तरीके से। और यदि ज़्यादा देर रुकते थे तो उन्हें फ़ाइन किया जाता था। नेक्स्ट है द ब्रिटिश वर स्पेसियस ऑफ द नोमैडिक ट्राइब्स, दे वर कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल। In 1871, British government passed the Criminal Tribe Act. Now these nomadic tribes were forced to live only in notified village settlements. They were not allowed to move out without a permit. The village police kept a continuous watch on them. यानी कि जो ब्रिटिश हैं वो काफ़ी शक से देखते थे जो देहाती जनजाति थी उनको, और वे मानती थी कि वो क्रिमिनल हैं। 1871 में ब्रिटिश सरकार ने एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पास किया था, जो कि जो देहाती जनजाति को फोर्स किया जाता था कि वो एक गांव में रहें, नोटिफाइड गांव में रहें, जहां पर उन पर नज़र रखी जाती थी, और उनको बिल्कुल भी इधर उधर अलाउड नहीं किया जाता था कि वो बिना परमिट के इधर उधर घूमें, और जो पुलिस है वो कंटिन्यू उन पर नज़र रखती थी। Now the pastoral tribes had to pay tax on every animal they graze in the pastures. This was a huge burden on the poor pastoralist. यानी कि जो देहाती जनजाति थी उनको पे टैक्स करना पड़ता था हर एक एनिमल पर, जिसे वो चराने के लिए मैदानों में ले जाते थे, और ये एक बहुत बड़ा भार था वो बेचारे गरीब जो चरवाहे थे उन पर, जो देहाती लोग थे उन पर बहुत बड़ा भार था ये। The nomadic pastoral tribes used to graze their animals in one area and then move to another, but when the British restricted their movement, they were forced to graze their animal on the same patch of land again and again, which declined the qualities of pastures. Poor qualities of pastures meant insufficient fodder for the animal and deterioration in the quality of cattle. यानी कि जो खाना बदोश देहाती की जनजातियाँ थी वो उनको क्या यूज़ करने के लिए दिया जाता था कि वो एनिमल को चरा सकते हैं एक एरिया पर। उसके बाद जब वो मूव करते थे दूसरी जगह में, लेकिन उनको साफ तौर पे मना कर दिया जाता था कि यहीं पर आपको रहना है, चराना है और कहीं नहीं जाना है। अगर उनको फोर्स किया जाता था कि अपने एनिमल को सेम जगह पर ही बार बार वहीं पर आपको चराना है और दूसरी जगह नहीं चेंज करनी है। तो ये क्या है कि वो जैसे कि क्वालिटी देखते हैं ना, कि जिस तरह से मैदान की घासों की क्या क्वालिटी है तो वो वहाँ ले जाते थे। लेकिन अब क्या करे, गरीब जो हैं वो उनको वहीं चराना पड़ता था, वहाँ पर ख़त्म हो जाती थी घास, तो फिर उनको फिर वहीं और कहीं जा भी नहीं सकते थे। उनको फोर्स किया जाता था कि एक ही स्थान पर चराओ, चारा ख़त्म हो जाता था उनके लिए, तो एनिमल्स को वहीं पर चराना पड़ता था। अच्छी किस्म की जो चारा है वो भी उन्हें नहीं मिलता था।